अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं अज़ल से दो हिस्सों में तकसीम है। इसका एक हिस्सा है मर्द यानी मेल और दूसरा हिस्सा हैं औरतें यानी कि फ़ीमेल। लेकिन अक्सर व बेशतर रोड पर से गुज़रते हुए, शादी ब्याहों में या फिर चौराहों पर खड़ी एक तीसरी जिन्स से भी हमारा सामना होता रहता है, जिन्हें हम महज़्ज़ब ज़बान में ख्वाजा सरा और आम ज़बान में खुसरा, हिजड़ा, ज़नख़ा और इंग्लिश में यूनिच कहते हैं। इनके अकायद और रसूमात पर रोशनी डालने से कबल हम बात करते हैं कि आखिर ख्वाजा सरा पैदा कैसे होते हैं या बनते कैसे हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इसकी जिन्स का तयन मर्द की जानिब से मिलने वाले क्रोमोसोम्स के ज़रिए होता है। हमल करार पाते हुए अगर किसी मर्द का एक्स क्रोमोसोम बेज़ा से मिलता है तो इस जोड़े के घर लड़की पैदा होती है, जबकि वाई क्रोमोसोम का मिलना लड़के की पैदाइश का सबब बनता है। इसी तरह एक ख्वाजा सरा की पैदाइश भी एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मिलने की वजह से होती है। लेकिन इन ख्वाजा सराओं में भी दो किस्में होती हैं। एक वो कि जिन पर वाई क्रोमोसोम हावी होता है, इनकी दाढ़ी भी आती है, जिस्म पर बाल और काफ़ी आदतें मर्दों जैसी होती हैं, लेकिन ये होते ख्वाजा सरा ही हैं। दूसरे वो जिन पर एक्स क्रोमोसोम हावी होता है, इनके खदोखाल और जिसामत बिल्कुल लड़कियों जैसी होती है, इनकी दाढ़ी नहीं निकलती। मर्दों जैसी आदत रखने वाले ख्वाजा सराओं को अक्सर लोग जाली खुसरा या खुद साख्ता ख्वाजा सरा भी कहते हैं। वैसे तो तमाम ख्वाजा सरा ही माशरे का एक पिसा हुआ तबका हैं, मगर मर्दाना खदोखाल रखने वाले ख्वाजा सरा ज़्यादा अजियतनाक ज़िंदगी का शिकार होते हैं। एक मुकम्मल ख्वाजा सरा का रूप इख्तियार करने के लिए इन्हें अपने ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ता है, जिसके लिए माली तौर पर मुस्तहकम ख्वाजा सरा सिलिकॉन इम्प्लांट करवाते हैं, मगर इनकी अक्सरियत जो कि गुर्बत का शिकार है, इस मकसद के लिए गैर मयारी इंजेक्शन और दवाएं इस्तेमाल करते हैं। ये दवाएं और इंजेक्शन इनमें ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और ब्रेस्ट कैंसर का सबब भी बनते हैं। लेकिन अपने पेशे को बरकरार रखने के लिए इन्हें ये सब तकलीफ़दा काम करने पड़ते हैं। अब कुछ बात करते हैं इनके तर्ज़ रहाइश की। ख्वाजा सरा अमूमन टोलियों और गिरोह की शक्ल में रहते हैं, क्योंकि एक साथ रहते हुए ही ये ख़ुद को महफूज समझते हैं। ख्वाजा सराओं का एक गुरु होता है। ये गुरु ख़ुद भी ख्वाजा सरा ही होता है, लेकिन बड़ी उम्र का। इसकी हैसियत घर के एक सरबराह की सी होती है। तमाम ख्वाजा सरा चाहे वो भीख मांगते हों या फिर जिस्म फरोशी के पेशे से वाबस्ता हों, ये अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने गुरु को पेश करते हैं। इसके अलावा वो ख्वाजा सरा भी जो भले ही अलग रिहाइश इख्तियार किए हुए हों, अपने गुरु को एक ख़ास रकम मुहैया करते हैं। इसके बदले गुरु का ये काम होता है कि वो अपने तमाम चेलों का हर तरह से ख्याल रखे। मसलन अगर कोई ख्वाजा सरा बीमार है तो इसकी तीमारदारी। ख्वाजा सराओं की कमाई की एक उम्र होती है। जब ये बूढ़े होने लगते हैं तो फिर ये गुरु की जिम्मेदारी होती है कि वो इनके नानो नफ़का का ख्याल रखे। अगर किसी ख्वाजा सरा की मौत वाक़े हो जाती है तो इसकी तदफीन और आखिरी रसूमात भी गुरु की ही जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा नए ख्वाजा सरा बच्चों को पालना भी गुरु के फ़राइज़ में शामिल है। बुनियादी तौर पर ये एक कम्युनिटी सिस्टम है, क्योंकि ख्वाजा सरा हकीकतन वो लोग होते हैं जिन्हें मुआशरा धुतकार चुका है। इनके अपने माँ बाप इन्हें अपना नाम देने को तैयार नहीं। नौकरी तो दूर, अक्सर लोग इनसे बात करना भी अपनी तौहीन समझते हैं। ये लोग अक्सर व बेशतर जिस्मानी तशद्दुद और रेप का निशाना बनते रहते हैं। पुलिस का इन शिकायत पर मौक़िफ़ होता है कि इनका पेशा ही ऐसा है, ये तो होना ही था। हालांकि इस तबके पर ये पेशे मुसल्लत करने वाला भी समाज ही है। ये लोग अपनी पैदाइश से ही एक ऐसे गुनाह की सज़ा भुगतने पर मजबूर हैं जो करना तो दूर, इन्हें मालूम ही नहीं कि वो है क्या। अब हम रोशनी डालते हैं उन असरार और पोशीदा राजों पर जो कि ख्वाजा सराओं से मंसूब किए जाते हैं। मैंने YouTube पर अक्सर ऐसी वीडियोस देखी हैं
اور یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، جن میں خواجہ سراؤں کو ایک پراسرار اور عجیب الخلقت مخلوق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کسی ویڈیو میں انہیں ہندو مذہب کی دیوی بہوچر کا پجاری کہا جاتا ہے، تو کسی ویڈیو میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک الگ اور پوشیدہ مذہب ہے۔ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کا جنازہ آدھی رات کے بعد ننگے پاؤں لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اس جنازے کو دیکھ لے تو مرحوم خواجہ سرا اگلے جنم میں بھی خواجہ سرا ہی پیدا ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کو کھڑا دفنایا جاتا ہے، اور انہیں دفنانے سے قبل لوگ اس کے مردہ جسم کو مارتے پیٹتے ہیں تاکہ اس کے کیے گئے گناہوں کو دنیا میں ہی دھو دیا جائے۔ یہ بات بھی زبان زد عام ہے کہ خواجہ سرا اپنے کسی ساتھی کی موت پر غم نہیں مناتے، بلکہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارا ساتھی اس اذیتناک زندگی سے آزاد ہو گیا۔ دوستو، یہ تمام کی تمام باتیں صرف اور صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ خواجہ سراؤں کا اپنا کوئی مخصوص مذہب نہیں ہوتا۔ پاکستان میں رہنے والے خواجہ سراؤں کی اکثریت مسلمان ہے۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا سے تعلق رکھنے والے خواجہ سراؤں کی اکثریت ہندوازم کی ماننے والی ہے۔ خواجہ سراؤں کی نماز جنازہ بالکل عام لوگوں کی طرح ادا کی جاتی ہے۔ مرحوم خواجہ سرا کے تمام ساتھی مردوں کے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں اور انہیں عام قبرستانوں میں دفنایا جاتا ہے۔ ہماری ہی طرح یہ لوگ بھی اپنے مردے کے لیے ایصال ثواب کی خاطر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور صاحب حیثیت خواجہ سرا غریبوں میں کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھی کی موت پر روتے بھی ہیں اور غم بھی مناتے ہیں۔ دوستو، یہ کوئی عجیب الخلقت یا کسی اور دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ یہ ہماری ہی طرح کے انسان ہیں۔ ان کے جذبات و احساسات بھی ہماری ہی طرح ہیں۔ یہ بھی اس رب کائنات کی پیدا کردہ مخلوق ہیں کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور جس کی کوئی بھی تخلیق بنا کسی مقصد کے نہیں ہوتی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔